प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान में 5 दिवसीय कार्यशाला का संपन्न हुआ। इस कार्यशाला में ग्रीन रूट और बायोटेक्नोलॉजी और सूक्ष्म जैविकी अनुसंधान के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। इस दौरान बायोटेक्नोलॉजी और बायो एनर्जी को लेकर हो रहे नए शोध के विषय में खुलकर बात की गई। इस विषय में जानकारी देते हुए मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी और तकनीकी संस्थान के डायरेक्टर RS वर्मा ने बताया कि ग्रीन रूट प्लांट बेस नैनो पार्टिकल पर हो रहे शोध के चलते अब काफ़ी सुधार हो रहे हैं। जिस तरीके से नैनो पार्टिकल्स को लेकर अब नई विचारधारा और शोध के आयाम शुरू हुआ है, ये छात्रों के लिए काफ़ी मददगार होंगे तथा जिसका प्रभाव आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था पर भी साफ तौर से देखने को मिलेगा। नैनो पार्टिकल के प्रभाव खास तौर से बायोलॉजिकल सिंथेसिस पर अत्यंत लाभकारी और प्रभावशाली होंगे। देश में बढ़ते फ्यूल कंजप्शन को देखते हुए नैनो पार्टिकल और बायो सिंथेसिस की जरूरत अगले कुछ वर्षों में एक जरूरत नहीं बल्कि आवश्यकता के रूप में देखी जाएगी। इस विषय में प्रोफेसर धीरज आहूजा ने बताया कि देश का एक बड़ा हिस्सा बायोलॉजिकल पदार्थों को वेस्ट के रूप में फेंक देता है। हमारे छात्रों द्वारा एवं अग्रणी वैज्ञानिकों द्वारा इस वेस्ट से ही नए ईंधन बनाने के तरीके ढूंढने का काम कर रहे हैं। जल्दी इस वेस्ट से बेस्ट बनाने की तकनीक को हम दुनिया के सामने लेंगे। विजन 2047 के मद्देनजर नए प्रकार से और एक सस्ती और टिकाऊ ईंधन व्यवस्था, चाहे वह बायोगैस हो या फिर बायो ईंधन का विकास किया जाएगा। और यह कहना गलत नहीं होगा कि इस ईंधन के विकास में हमारे देश के वैज्ञानिक अग्रणी स्थान रखेंगे। Nanoparticle synthesis is the process which has been done through the chemical procedures. Now the new technology is developed. We are using the green synthesis, meaning using the plant products, plant extract kind of things, because they are harmless. When you take any substance along with the nanoparticles, the drug delivery or drug substance with that thing, it will not affect your bodies. So basically, and they are very energetic. They take less time and very good synthesize, no money involved, no equipment involvement. It's a very simple procedure to make this nano material using the green synthesis. This is the way, and the students, they can use this technology in the future at developing a delivery of the medicine in that one. This is the basically fine things are there, and they can use a different technology also. Even the food technology they can use in making a material, good material using the nanoparticle. They can make it like that also. So there are vast areas where you can use this kind of technology in that one. I'm sure the students must have benefited by using this new technology. Actually, I should not say the new technology, but this emerging technology and the diverse field of applications. Yeah. सर, आज जो 5 दिन का ये अधिवेशन था, ये आखिरी दिन है और सर आज बायो फ्यूल और बायो नैनो पार्टिकल्स को लेकर एक अच्छा संवाद छात्रों के साथ हुआ है। इस संवाद के पीछे किस तरीके से एक विकास को देखा जा सकता है और खासतौर से जो छात्र अभी इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनको कितना बेनिफिशियल होगा? देखिए, ये 5 दिन का हमारा कोर्स था जो नैनो मटेरियल्स के ऊपर फोकस था जिसका, और जिसके अंदर हम इलाहाबाद और इलाहाबाद के आसपास से काफ़ी प्रतिभागियों ने, जो मतलब ईस्टर्न यूपी का रीजन है, उससे काफ़ी प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर 42 छात्र जो हैं वो बाहर के संस्थानों से थे और 31 विद्यार्थी जो हैं वो MNIT के ही प्रतिभागी हैं। और ये मोदी जी का जो हमारा मिशन है विकसित भारत 2047 उससे रिलेटेड है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने ग्रीन रूट टू सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड देयर एप्लीकेशन, कि जो हमारा क्या है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जो एक मिशन है हमारा 8वां और 9वां, उसके अंदर हम जो हमारा वेस्ट है उसको यूटिलाइज करके ग्रीनर वे के अंदर नैनो मटेरियल सिंथेसाइज कर रहे हैं। और उन नैनो मटेरियल्स को हम बायोगैस, बायोफ्यूल्स, बायो मटेरियल्स, हेल्थ के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में और एनर्जी के क्षेत्र में उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा इसके अंदर फोकस रहा है। मैं धीरज आहूजा, असिस्टेंट प्रोफेसर, रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग, MNIT इलाहाबाद।